हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज की प्रमुख खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अब इन सारी खबरों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं एक एक खबर हम यहाँ से ले सकते हैं। मृतक आश्रित कोटे में अब चतुर्श्रेणी निकायों में ही सीधी भर्ती होगी। अन्य निकायों में अब सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। निकायों में चतुर्श्रेणी के पदों पर भविष्य में मृतक आश्रित कोटे पर ही स्थायी नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके अलावा शेष पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। साल भर पहले यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जल्द ही अंतिम रूप में प्रदेश की नगर पालिका जल संस्थान सेवा नियमावली कैबिनेट से मंजूरी दी जा सकती है। केंद्रीय सेवा के कर्मियों की भर्ती निकाय स्तर पर है। नगर निगम में नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष के पास भर्ती का अधिकार है। निकायों में कार्यरत केंद्रीय सेवा के कर्मियों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है, इसलिए नियमावली बनाकर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। चतुर्श्रेणी के पदों के अलावा अन्य पदों पर भर्ती के लिए भी पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है। निकायों को हर साल मई में रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। वहां से अनुमति लेने के बाद विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए आवेदन लिया जाएगा। इससे पहले नियुक्ति प्राधिकारी जिले या रोजगार कार्यालय अधिकारी के नामों की सूची प्राप्त करनी होगी। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेजन से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। अमेजन ने किया 1 लाख नौकरियों का ऐलान। अमेजन ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी आने के बाद कंपनियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी के बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 1 लाख नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएगी। ये कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां छुट्टियों में की जाने वाली भर्तियों की तरह नहीं होंगे। सिएटल की ऑनलाइन कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा। अप्रैल और जून के दौरान रिकॉर्ड मुनाफा आय दर्ज किया गया था। ऑर्डरों को पूरा करने के लिए कंपनी को 1,75,000 नियुक्ति करने वाली थी। पिछले सप्ताह कंपनी ने कहा था कि 33,000 कारपोरेट और प्रौद्योगिक नौकरियां हैं जिन पर नियुक्तियां करनी हैं। 100 नए भंडारगृह पैकेजों की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे फिर से खबर आ रही है। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों का अभियान चलाकर भरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि सरकारी आवास पर खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के एक प्रतिनिधित्व ने भेंट की। प्रतिनिधित्व मंडल ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी सुनील लाड़ा, अनिल चौधरी के अलावा विनोद पहलवान आदि मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया खेलों के तहत खेल सुविधाओं और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मदद कर रही है। योगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में पदक विजेता खिलाड़ियों सहित प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। 3 वर्षों में खेल विभाग में छात्रावासों की सुविधाओं में वृद्धि की गई, साथ ही खेल खिलाड़ियों के आहार भत्ते में वृद्धि की गई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों अभियान चलाकर भरा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावी पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान भूमि आरक्षित कराई जा रही है। प्रतिमंडल से कहा पीढ़ी द रोल मॉडल पे इस पे कहा है अन्य अधिकारी अवस्थित थे। वहीं पे अब यहाँ पे एपीओ से संबंधित है कि धांधली में पूर्व विशेष सचिव का आरोप पत्र। हेराफेरी में कुछ अभ्यर्थियों को पहुंचाया गया अनुचित लाभ। 2000 की एपीओ भर्ती में है बवाल। सीबीआई जांच चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी को मिल रहे सुझाव। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय बीएड करने की छूट 2022 से लागू हो सकता है। 4 वर्षीय बीएड दोनों पाठ्यक्रम साथ चलाने की तैयारी। स्टीयरिंग कमेटी ने एक सदस्य ने बताया कि 4 वर्षीय ही पाठ्यक्रम संचालित करने की तैयारी पहले से चल रही है। केंद्र सरकार की मंशा है कि नई शिक्षा नीति 2022 से लागू कर दी जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन का कहना है कि सरकार को दोनों पाठ्यक्रम साथ साथ संचालित करते रहना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है।
नई शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए ज़्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रदेश में पहले से लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी ने सुझाव मिल रहे हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम वर्ष 2022 से लागू करने पर विचार चल रहा है। प्रदेश में इस समय 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू है। अभ्यर्थी चाहे स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, उसे 2 वर्षीय बीएड करना पड़ता है। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय बीएड करने का प्रावधान है। 2 वर्षीय बीएड केवल स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही करना होगा। वहीं इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी 4 वर्षीय बीएड कर पाएंगे। तो ये रही बीएड से संबंधित कुछ खबर। 17 अक्टूबर तक करा सकते हैं बीएड नतीजे। जिनको बीएड के नंबर पे सवाल हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अक्टूबर में होगी काउंसलिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग 21 सितंबर को प्रस्तावित थी। शासन ने काउंसलिंग के पत्र को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने काउंसलिंग कराने के लिए दोबारा पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। ये काउंसलिंग अक्टूबर में कराई जाएगी। 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से अधिक पद खाली हैं। निशंक कहते हैं जो कि उत्तर भारत के युवाओं को सभ्य नहीं मानते हैं, पढ़े लिखे नहीं मानते हैं। ये कहें देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,647 पद खाली पड़े हैं। इसमें शिक्षकों के 6,210 और गैर शिक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों के 12,437 पद शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 168 पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद के प्रश्न में जवाब दिया। बताया कि सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,210 पद और गैर शिक्षकों के 12,000 से अधिक पद खाली हैं। इग्नू में ही बात करें तो 196 शिक्षक व 1100 करीब गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। इन पर रिक्तियों का भार होना है। एक सतत प्रक्रिया और बढ़ती प्रक्रिया चलती रहती है। यूजीसी नेट की परीक्षा टली है। अब 24 सितंबर से होगी परीक्षा। पहले ये 16 से 25 सितंबर के बीच होनी थी। पीसीएस में बवाल मच रहा है। पीसीएस के रिजल्ट आने के बाद ही स्केलिंग पे होगा विवाद। पीसीएस 2018 का अंतिम चयन परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों को अब कट ऑफ मार्कशीट जारी होने का इंतजार है। इस परीक्षा में स्केलिंग का विवाद सामने आने के बाद अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से मांग कर रहे हैं कि पूर्व की बात इस बार भी मार्कशीट पर स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों के बारे में जानकारी देकर स्थिति को स्पष्ट किया जाए। स्केलिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाए। पीसीएस 2018 के परिणाम इस बार अप्रत्याशित बदलाव के देखने को मिले। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को सफलता का ग्राफ बहुत नीचे गया है। 2018 में इसी वजह से रिजल्ट में काफ़ी बवाल मच रहा है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। यूपी में अपसेट से ही होगी परीक्षा, पेट से नहीं हो। यूपीपीएससी में अपसेट से केंद्रीय पात्रता परीक्षा से ही परीक्षा होगी। यानी कि यूपी में सरकार का कहना है कि अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नुकसानदेह प्रणाली लागू हो गई है। क्योंकि अगर टेट की तरह 60% से अधिक अंक पाने वालों को मुख्य परीक्षा में मौका मिलता तो ये अच्छी खबर होती। लेकिन यहाँ पे फिर आयोग का एक ही राग रोना है कि 15 से 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा। यानी कि यूपीपीएससी की में अब नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेट ही एकमात्र माध्यम बचा है जिससे वह नौकरियां कर पाएंगे, यानी कि परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। सेट में अंग्रेजी रहेगा जिससे कि यूपी के अभ्यर्थियों को काफ़ी झटका लगने वाला है और इनको नौकरी मिलना कठिन हो जाएगा। क्योंकि इसमें से भी ज़्यादातर अभ्यर्थी वही शामिल होंगे जो कि सेंट्रल की सीजीएल की परीक्षा या बैंकिंग की परीक्षा देते हैं। तो ये रही आज की प्रमुख अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।